नाउ द क्वेश्चन दिस इज बिजनेस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन और इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एबीसी लिमिटेड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ऑन 1 जुलाई 2001 एबीसी एक्वायर्ड 75% ऑफ इक्विटी शेयर एंड ऑब्टेन्ड कंट्रोल ऑफ JNK लिमिटेड। इशू शेयर कैपिटल ऑफ JNK लिमिटेड इज 1,20,00,000। 1.5 करोड़ का 75% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120 का 75%, ये आएगा लगभग 90 लाख। एंड परचेज कंसिडरेशन एज फॉलो, ये कह रहे हैं इशू 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर एक्वायर्ड, मतलब 2 दे रहे हैं, 90 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 60 ऑन 1 जुलाई 2001 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 6.5 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ JNK, ये दे रखा है आपका ABC लिमिटेड का। हमें वैल्यूएशन करनी है JNK लिमिटेड की। 6 रुपये के हिसाब से NCI निकालेंगे जो हम देंगे, ये NCI के लिए दे रखा है। और ये जो है ABC का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कैलकुलेशन करना है JNK की, जो इनकी जो है सब्सिडरी है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन 30 जून 2002 JNK लिमिटेड मेक ए कैश पेमेंट 71,50,000 टू द फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ JNK लिमिटेड who sold their share to ABC लिमिटेड 1 जुलाई 2001। जिन्होंने भी बेचा था उनको ये 71,50,000 रुपये पे करेंगे। एंड ए लिमिटेड वुड हैव टू पे इंटरेस्ट एट एनुअल ऑफ 10%। तो ये जो है 1.1 से कर देंगे तो 71.1 कर देंगे तो इसको 65 लाख की पेमेंट करेंगे। 65 लाख की पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के साथ। ऑन 30 जून ABC लिमिटेड मेक अ पेमेंट ऑफ 3 करोड़ टू द फार्मर शेयर होल्डर। तो ABC लिमिटेड से हमें जो है कह रहे हैं पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को 3 करोड़, फार्मर शेयर होल्डर एंड हु सोल्ड शेयर टू ABC ऑन 1 जुलाई 2001। The payment is contingent and upon the revenue of ABC growing 15% over the 2-year period from 1 जुलाई 2001 से 30 जून 2003। On 1 जुलाई 2001 the fair value is 2.5 करोड़ and 31 मार्च 2002 the fair value is 2,20,00,000। यहाँ पर देखिए हमें जो लेना है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन का लेना है। तो यहाँ पर जो है 1 जून से 30 जून तक जो दे रखा वैल्यू ये 2.5 करोड़ दे रखी है। हम इसका 2.5 करोड़ लेंगे, ना कि हम ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। हमको ये नहीं लेना है और ना ही ये लेना है, हमें लेना है ये हम लेंगे कंटिजेंट ऑन 1 जुलाई 2001 को। फेयर वैल्यू देखना है क्या था 1 जुलाई 2001 को, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑन 1 जुलाई 2001 एक्वायर्ड 75% शेयर। तो 1 जुलाई को जो है यहाँ 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ले लेंगे, ये नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे। क्या क्वेश्चन में कह रहा है 30 जून 2003 ABC लिमिटेड मेक पेमेंट 3 करोड़ टू द फार्मर शेयर होल्डर ऑफ JKL लिमिटेड हु सोल्ड देयर शेयर टू ABC ऑन 1 जुलाई 2001, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन। द पेमेंट इज़ कंटिजेंट, ये कंटिजेंट कंसिडरेशन है, कंटिजेंट कंसिडरेशन के नाम से जाना जाएगा। कितना है 2.5 करोड़। एंड ऑन 31 मार्च द फेयर वैल्यू कंटिजेंट करने इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा 31 मार्च की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम जो कर रहे हैं वो 1 जुलाई 2001 की कर रहे हैं। 1 जुलाई 2001 को जो ट्रांजेक्शन है वो उसकी हम करेंगे।
और देखें इसके बाद आ जाते हैं ऑन 1 जुलाई 2001 कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट अब बुक कंपनी वॉज 6 करोड़। ऑन 1 जुलाई 2001 फेयर वैल्यू जो है 1 जुलाई को जो है फेयर वैल्यू जो है 1 जुलाई की ये भी दे रखी है, नेट वैल्यू दे रही है, लेकिन हम फेयर वैल्यू से कॉल करेंगे क्योंकि इंडिया जो है 103 जो है वो फेयर वैल्यू पे ही डिपेंड है। हम फेयर वैल्यू लेकर चलेंगे तो फेयर वैल्यू 7 करोड़ है, 7 करोड़ ले लेंगे। कह रहा है रेट ऑफ डिफर्ड टैक्स, जो टैक्स है वो 20% एंड डिफरेंस पे है। ड्यूरिंग द 9 मंथ इंडेड 31 मार्च 2002 मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2002 को जो है 9 महीना हो जाता है। तो कह रहे हैं जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून चला गया 1 2 3 तो 9 महीना बचा तो 9 महीने का ले रहा है। ड्यूरिंग द 9 मंथ 31 मार्च 2000 हैड पुअरर देन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देयरफॉर ऑन 31 मार्च 2022 इट वॉज नेसेसरी फॉर ABC लिमिटेड टू रिकग्नाइज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल arising on acquisition of JKN Limited amounting 10% of its total computed value. Compute impairment of goodwill in consolidation of financial statement of ABC Limited under both method permitted Ind AS 103. Initial computation of non-NCI of JNK Limited at acquisition date. Present all calculation in 0.330. ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, हम सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो परचेज कंसिडरेशन निकालनी है, NCI निकालनी है, फिर उसमें से घटा देंगे हम नेट एसेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेट एसेट ही निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट दे रखा है यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है नेट एसेट, ये रहा। कह रहा है कि आपका 1 जुलाई कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी 6 करोड़ एंड फेयर वैल्यू 7 करोड़। टैक्स जो लग रहा है वो 20% लग रहा है, मतलब समझ लीजिए फेयर वैल्यू 7 करोड़ थी, कैरिंग वैल्यू 6 करोड़ है, डिफरेंस 1 करोड़ का आ जाएगा। क्योंकि फेयर वैल्यू ज़्यादा है एसेट की तो इस पर 20% की लायबिलिटी निकलेगी। कितने डिफरेंस पे निकलेगी, वो निकलेगा 20 लाख। 7 करोड़ पे 7 करोड़ जो है उस पर 2 लाख, जो 20 लाख का जो घट जाएगा तो आपको 680 मतलब 6 करोड़ 80 लाख रुपए का जो है आपका नेट एसेट आएगा। नेट एसेट आ जाइए, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। फेयर वैल्यू ऑन एट एक्विजिशन डेट, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन डेट कितना है 70,000 मतलब 7 करोड़। जोड़ देंगे तो अगर ये सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 करोड़ लेस कर देंगे इसमें से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 7 करोड़ माइनस 6 करोड़, यह आ जाएगा 1 CR का 20% 20 लाख, मतलब ये आ गया आपका 70 माइनस 2 क्या 68, ये आपका एक तरह से 6.8 करोड़, ये आपकी नेट एसेट आ गई। नेट एसेट ऑन एक्विजिशन डेट, तो इसमें क्या क्या किया है, इसमें हमने किया है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमने घटा दी। कैसे घटाई, ये आपकी जो फेयर वैल्यू आ रही है और ये आपकी कैरिंग अमाउंट आ रही है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 करोड़ का आ रहा है। तो आपकी फेयर वैल्यू चूँकि ज़्यादा है तो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी
कितने की बन जाएगी, 20 लाख की। 1 करोड़ पे 20%, 20 लाख। डिफरेंस पे जो निकल कर आएगा उसको हम निकालेंगे 20%। अब हमें परचेस कंसिडरेशन निकालना है। कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है इन्होंने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, टोटल जो शेयर इशू था क्वेश्चन में दिए, कह रहा है JNK लिमिटेड का जो है 1 करोड़ 20 लाख का शेयर कैपिटल था, शेयर इशूड शेयर कैपिटल था, इशूड शेयर कैपिटल 1 ना, जिसका 75% उन्होंने ख़रीद लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 75% ख़रीद लिया, तो ये हो गया 90। और उसमें जो है दे रखे हैं क्या, इसके बदले में क्या दे रहे हैं, इन्होंने दिया है इसके बदले इशूड 2 शेयर, एक सेकेंड, इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3। ठीक है, तो यहाँ पर 90 लाख का शेयर इनको मिला था 75%, उसके बदले में 2 दिया है, तो 60 लाख का आपका जो है इक्विटी शेयर दिया गया है। एट द रेट कितने के हिसाब से दिया गया है, 6.5 रुपये के हिसाब से। यहाँ पर देखिए कहाँ गया ये, द मार्केट प्राइस ऑफ द ABC लिमिटेड वह 6.5 रुपये, और मार्केट प्राइस ऑफ JNK लिमिटेड, ये NCI के लिए दिया हुआ है। जो बचेगा उसको वैल्यूएशन इससे करेंगे 75% में। ये जो 75% 100% में से 75% घटेगा, उसका 25% बचेगा, मतलब कितना, 1.2 का 25% कितना हो गया, 30 लाख इंटू 6 होगा। तो 30 लाख इंटू 6 करेंगे तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए आ जाएगा NCI की वैल्यू। तो यहाँ पे आ जाइए आप। सबसे पहले जो है शेयर एक्सचेंज में किया है, शेयर एक्सचेंज कितने की किया है, 12,000, मतलब 1 करोड़ समथिंग था, इसको 12,000 कर दे रहे हैं 3 जीरो के हिसाब से। 75% 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6.5, 12,000 का 75% हो गया 9,000, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आ जाएगा 6,000 इंटू 6.5 रुपया, तो ये आ जाएगा 39,000। अब आ जाते हैं, इसके बाद दिया है डेफर्ड कंसिडरेशन। ये भी जो है आपका परचेज का पार्ट होगा। कंसिडरेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, ये आपका दे रखा है, कह रहे हैं JNK लिमिटेड विल मेक कैश पेमेंट इतना टू फार्मर शेयर होल्डर ऑफ इतना हु सोल्ड दियर शेयर टू ABC लिमिटेड। ABC वुड पे इंटरेस्ट एनुअल 10% के हिसाब से ऑन द बोरिंग। नाउ ये जो है डेफर्ड, आपका डेफर्ड जो है कंसिडरेशन में आ जाएगा, और ये जो आपका आ जाएगा, ये आपका आएगा कंटिंजेंट कंसिडरेशन में, कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डेफर्ड कंसिडरेशन का समझ लेते हैं, जो कि है JNK विल मेक पेमेंट ऑफ 71,50,000 टू फार्मर शेयर होल्डर ऑफ JKL लिमिटेड हु सोल्ड टू ABC। तो मतलब जे को जो शेयर होल्डर है जो ABC को बेचेंगे, उनको जे पे करेगा 71,50,000, लेकिन कब करेगा, 1 साल बाद। यहाँ पर देखिए ऑन 30 जून 2002, और जो है यहाँ पर
31 जुलाई 2001 को जो है यहाँ पर ख़रीदा गया है। मतलब 1 साल का लगभग एक ये जो है, जैसे 1 जुलाई 2001, तो यहाँ पेमेंट करेंगे 30 जून 2002, मतलब साल भर बाद। तो इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 71,50,000 को डिवाइड करेंगे 1.10 से, ये आएगा 65 लाख रुपए। और ये जो है डेफर्ड कंसिडरेशन है जो कि पे करेगा ABC लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। डेफर्ड कंसिडरेशन 71,50,000 डिवाइडेड बाई 1.10, 65 लाख। इसमें 3 जीरो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 65 लाख। अब आ जाते हैं कंटिंजेंट कंसिडरेशन पे। कंटिंजेंट कंसिडरेशन कितना है, जो 31 जुलाई को है वही लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो है 30 जून को बता रहा है ABC मेन बैंक 3 करोड़ पेमेंट ABC पे करेगा, ABC। ठीक है, टू फार्मर शेयर होल्डर ऑफ JKL लिमिटेड हु सोल्ड शेयर टू ABC ऑन 1 जुलाई 2001 को। ठीक है, पेमेंट इज कंटिंजेंट अपॉन रेवेन्यू 15% ग्रो ओवर 2 ईयर। ठीक है, 31 से और जो है 2003 तक, मतलब 2001 से 2003 तक में जो है 15% ग्रो करेगा, क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, तो वो पे करेंगे। क्या कह रहे हैं, ऑन 1 जुलाई 2000 फेयर वैल्यू 2.5 करोड़, ऑन 31 मार्च मतलब क्लोजिंग के दिन जो है ये 2.2 करोड़ था, मतलब 2 करोड़ 20 लाख था। तो आप जो जिस दिन आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी दिन का लेंगे, तो 2.5 करोड़ हम ले लेंगे कंटिंजेंट कंसिडरेशन के नाम से, और 2.5 करोड़। ठीक है, ये 2.5 करोड़ है, ये 65 लाख है। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे NCI जोड़ देंगे इसमें लास्ट में, पहले इसको जोड़ देते हैं। 39 प्लस 6500 प्लस 25,000 जो हो गया 70,500। और इसको तो ये हो गया आपका 705 लाख, मतलब 7 करोड़ 5 लाख ये हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम NCI 25% है, 12,000 की 25% एट द रेट 6 रुपये के हिसाब से, 12,000 की 25% 3,006, ये 8,000 18,000 ये ऐड हो जाएगा। अब जोड़ देंगे 70,500 में, ये हो जाएगा 88,500। ठीक है, अब इसमें से जो है हम घटा देंगे नेट एसेट की वैल्यू, लेस कर देंगे नेट एसेट जो हमने अभी के ऊपर कैलकुलेट किया है, ये 6.8 करोड़, मतलब आपका जो है 6.8 करोड़ है, और ये कितना है 8 करोड़ 85 लाख। तो 6.8 करोड़ यहाँ से घटा लेंगे, माइनस 6.8 करोड़ 68,000 के नाम से, मतलब ये आपका आ जाएगा ऐसे, माइनस ये आ जाएगा 20,500। 20,500 की आपकी गुडविल आ गई। क्यों? क्योंकि एसेट कम था और कैपिटल रिजर्व ज़्यादा था, रिजर्व ज़्यादा था। ये आपका एसेट जो है 68,000 था और ये 65,000, तो ये गुडविल आ गई। अब कह रहे हैं गुडविल को हम 10% ख़त्म करेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था कंपनी का। क्या करना है, टू रिकग्नाइज एम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन अमाउंटिंग 10% ऑफ टोटल कंप्यूटेड वैल्यू ड्यूरिंग द 9 मंथ, जो 9 मंथ था यहाँ से 1 जून 31 जून 2001 से ये जो है 31 मार्च 2002 तक जो है 9 मंथ होता है। तो इस 9 मंथ को जो है क्या कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इतना वॉज नेसेसरी टू रिकग्नाइज द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल बाई 10% ऑफ टोटल गुडविल जो कंप्यूटेड आए, वो ये जो है इसका ले लेंगे 20,500 का 10%, तो ये हो जाएगा 2,050। ये घटा देंगे यहाँ से,
90% इसकी ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा 18,450 की गुडविल। ये आप गुडविल लिए हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। ये आपका घट गया और ये आपका निकल गया आपका जो है गुडविल। ये आपका फेयर वैल्यू मेथड था, फेयर वैल्यू मेथड। अब दूसरा है आपका नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में क्या है, सारी चीज़ यही रहेंगी, बस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये सारी यही रहेगा, केवल हमें जो है जब जो है नेट एसेट निकालेंगे तो हम नेट एसेट का जो प्रोपोर्शन लेके काम करेंगे, जो एनसीआई का निकालेंगे। मतलब एनसीआई जो हम यहाँ पे निकाले हुए हैं 12,000 का 25% निकाले थे 6 रुपये के हिसाब से। ये फेयर वैल्यू मेथड से हमने निकाला था। अब ये जो दे रहे हैं 68,000 का जो नेट एसेट है उसका 25% निकाल के आपको दिखाना, तो ये 17,000 आ जाएगा, जो कि ये 18,000 आया था। यहाँ पर देखिए नेट एसेट जो है निकल के आया था 18,000, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि नेट एसेट का 75% 25% निकाल लीजिए, कितना 68,000 का 25% निकालेंगे तो ये 17,000 आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा आपका। और ये आपका जो है इसमें से यूज़ होगा 1,000 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आ जाइए। ये तो वही रहेगा 6500, और ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन भी वही रहेगा 20,500, सॉरी 25,000। कंटिंजेंट कंसिडरेशन 25,000। ये आपका टोटल वही रहेगा, केवल यहाँ पर जो 18,000 है ये 17,000 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 88,500 और यहाँ 17,000 ये माइनस करेंगे 88,500 माइनस 18,000, तो ये 70,500 आ जाएगा। और ये 88,500 माइनस 17,000 कर देंगे तो ये 71,500 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से जो है हम 68,000 रुपये का ये घटा देंगे, 68 तो ये आपका 71 में से 68 घटेगा, ये 3500 आ जाएगा। ये यहाँ पर गलत जोड़ दिया है, ये आएगा आपका 70,500 और इसमें ये जुड़ जाएगा प्लस होगा तो ये हो जाएगा 17,000 जुड़ेगा तो 87,500 आ जाएगा। और इसमें जुड़ेगा जो है ये और ये, तो आपको 70,500 प्लस 18,000 ये 88,500 आ जाएगा। इसमें से 68,000 घटाएंगे 20,500 ये आएगा। 87,500 में से 8 घटाएंगे तो 19,500 ये आ जाएगा। 10% लॉस कर देंगे, 10% यहाँ पे जो इतना ये आएगा ये 19,50 आएगा। ये घटने के बाद आपका जो गुडविल आएगा ये आ जाएगा 17,550। ये घटने के बाद जो आएगा 84,50, ठीक है। टेन % इसका ले लिया, 10% इसका कम कर दिया 10% और ये 10% ले लिया। ये आफ्टर डिडक्शन जो है गुडविल आपकी आ गई इम्पेयरमेंट के बाद। तो इस क्वेश्चन को यहीं तक हो गया आपका। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फिर से देख लीजिए। एबीसी ने
कंसोलिडेशन प्रिपेयर करना है। एक्वायर 75% शेयर ऑफ ऑब्टेन कंट्रोल, जो 1,20,00,000 था, यहाँ पर 1,20,00,000 में से जो है ये आपका घट जाएगा, 75% निकल जाएगा, 1.2 करोड़ का 75%। ठीक है, उसके बाद जो है उसका जो है क्या बोलते हैं 6.5 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे 2/3 से। यहाँ पर जो आएगा आपका ABC 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर एक्वायर्ड इन JKL लिमिटेड। ABC जो वैल्यूएशन करेगा शेयर देकर, मतलब इतना खरीद के इतना देगा, ये इतना देगा वैल्यूएशन जो है कंसिडरेशन में। मार्केट वैल्यू जो दे रखा है ABC की 6.5, ये ABC की है, और ये JK की है। ये आपका NCI यूज़ करेंगे JKL वाला, और ये ABC जो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर ABC 75% 2/3 लिया है, 6.5 रुपये के हिसाब से निकाल के लाएंगे। ऑन 31 जून 2002 JKL विल मेक कैश पेमेंट 71 लाख JKL पे करेगा, JKL विल मेक, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट पेगा दैट वुड हैव इंटरेस्ट पेड बाय बारोइंग जो है 10% पे। तो ये पेमेंट आपकी जो आएगी ये डेफर्ड कंसिडरेशन में जाएगा। डेफर्ड कंसिडरेशन जो कि आपका परचेज कंसिडरेशन का ही पार्ट होगा या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा, जो कि पे करेगा ABC लिमिटेड, मतलब पेरेंट कंपनी विल पे। और देखिए यहाँ पर ऑन 30 जून विल मेक ए पेमेंट 3 करोड़, ये कंटिंजेंट कंसिडरेशन है। शेयर होल्डर दिस पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन रेवेन्यू ग्रोइंग बाय, रेवेन्यू जब ग्रो करेगा 15% ओवर 2 ईयर। ठीक है, 2001 से 2003 तक, 2001 से 2003 तक जो है ये ग्रो करेगा, तब पेमेंट करेंगे। ऑन 1 जुलाई इसकी फेयर वैल्यू 2.5 करोड़ है, मतलब जिस दिन लिया गया है शेयर को, जिस दिन एक्विजिशन हुआ है उस दिन का हम लेंगे। ऑन 31 मार्च 2002 द फेयर वैल्यू ऑफ कंटिंजेंट कंसिडरेशन वॉज, ये इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। ऑन 1 जुलाई 2000 कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट कह रहा है बुक वैल्यू 6 करोड़ थी और फेयर वैल्यू 7 करोड़ थी, तो फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो लाइबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पर हमने निकाल के 20 लाख, मतलब नेट एसेट में से फेयर वैल्यू में से 20 लाख घटा दिया, तो ये 6 करोड़ 80 लाख की नेट एसेट आ गई। अब नेट एसेट को हम यहीं से घटा लेंगे। ये हमारा जो है परचेस कंसिडरेशन है, परचेस कंसिडरेशन है आपका। इसको चेंज कर देते हैं कलर। परचेस कंसिडरेशन आपका ये है, और ये आपका नेट एसेट है। नेट एसेट कैसे आया आपका? नेट एसेट ऐसे आया है आपका, ये जो फेयर वैल्यू है यहाँ पर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी जो है ये आपका घट जाएगा। 1 करोड़ पे 20% निकालेंगे तो 20 लाख रुपए आएगा, ये घटा के यहाँ पर नेट एसेट आएगा। यही नेट एसेट हम यहाँ से घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा जो है गुडविल आ जाएगा। क्योंकि नेट एसेट जो है आपका जो है कम है, इधर क्रेडिट पार्ट ज़्यादा है, तो गुडविल आ गया आपका। गुडविल के 10% से कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो है ड्यूरिंग द 9 मंथ एंडेड 2002 JKL लिमिटेड हैड पूरा रेस्पेक्टेड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, देयरफॉर JKL लिमिटेड की बात करते हैं, पूरा एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, देयरफॉर ऑन 31 मार्च 2002 इट वाज नेसेसरी फॉर ABC लिमिटेड टू रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन अमाउंटिंग 10% ऑफ इट्स टोटल कंप्यूटेड वैल्यू। जो भी टोटल कंप्यूटेड वैल्यू निकल कर आएगी, ये गुडविल मतलब सारा कैलकुलेशन आप कर लीजिए, उसके बाद जो निकल कर आएगा उसको जो है हम यूज़ करेंगे, इम्पेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर सारा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो आया जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर सारी कैलकुलेशन आपने कर ली। सारी कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आया है 20,500 19,500, ठीक है, कितना 19,500।
तो ये जो है इसको हम इम्पेयर करेंगे बाद में 10% से यहाँ से घटा देंगे, तो ये जो आपकी गुडविल बचेगी वो इतनी बचेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये आपका जो है क्या बोलते हैं 71,50,000 जो है डेफर्ड कंसिडरेशन हो गया, और ये आपका जो आ गया ये आपका 25 लाख की कंटिजेंट कंसिडरेशन आपका ये डेफर्ड कंसिडरेशन जो कि विल पे JKL लिमिटेड पे करेगा, लेकिन ABC वुड हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल जो है ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए, 10% से घटा के प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन पे निकालिए, क्योंकि ये पे करेंगे कब करेंगे ऑन 2031 जून 2002 को, और जबकि ख़रीदा कब गया है 1 जुलाई 2001 को, साल भर बाद पेमेंट करेंगे बिल में एक पेमेंट 71,50,000। तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन में आ जाएगा। हु सोल्ड द शेयर ऑन 31 जुलाई 2001 ABC वुड हैव टू पे इंटरेस्ट 10%। तो इस पे जो है कंटिजेंट कंसिडरेशन डेफर्ड कंसिडरेशन को जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लेंगे 71,50,000 की डिवाइड कर देंगे 1.2 से, एक साल बाद का है तो चूँकि ये 65 निकल कर आएगा 6500। उसके बाद ऑन 30 जून 2003 मतलब 2 साल बाद विल मेक ए पेमेंट 3 करोड़। आज की डेट पे फेयर वैल्यू कितना है 1 जुलाई 2001 फेयर वैल्यू 2.5 करोड़। ऑन 31 मार्च 2002 ये क्लोजिंग दे रखा है, तो हमें जिस दिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस दिन की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल लिया 2.5 करोड़ ले लिया। तो इसके बाद जो है यहाँ पर कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो है 6 करोड़ है, 7 करोड़ जो फेयर वैल्यू हम लेंगे 9 मंथ ड्यूरिंग 9 मंथ प्योर परफॉर्मेंस की वजह से जो है क्या बोलते हैं गुडविल को इम्पेयर करना है, तो गुडविल नॉर्मल करेंगे जब सारा कैलकुलेशन करने के बाद गुडविल या कैपिटल रिजल्ट निकल के आता है, उसके बाद जो है हम क्या बोलते हैं इसमें देखिए ये आपका कैलकुलेट करने के बाद जो है निकल कर आया है गुडविल, ये गुडविल निकल कर आया है आपका। अब इसी को हम इम्पेयर कर देंगे 10%, और इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कंप्यूट इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड अंडर द मेथड 103। तो यहाँ पर यही एक ध्यान देने वाली बात है कि जो डेफर्ड कंसिडरेशन है जो कि ABC लिमिटेड विल मेक पेमेंट 2 करोड़, ये क्या बोलते हैं ये 30 जून 2002 JKL लिमिटेड, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, JKL करेगा लेकिन जो है इंटरेस्ट वुड हैव टू पे इंटरेस्ट एनुअल जो है 10% ABC करेगा, तो ABC के पॉइंट वैल्यू से लेंगे, और ये परचेस कंसिडरेशन का पार्ट होगा या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। इस तरह ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है।